अगर तुम्हें पता चले कि तुम जिसे बचाना चाहते हो वही तुमसे डरता है तो तुम क्या करोगे? रात के अंधेरे में जब पूरी दुनिया सो रही थी, जुन्हो अकेले अपने कमरे में बैठा सोच रहा था। उसके पास अब ताकत थी छुप जाने की, किसी भी सच के करीब जाने की, लेकिन ये ताकत अब उसे अंदर ही अंदर तोड़ रही थी। उसे हाना की डायरी के पन्नों ने झंझोड़ दिया था। हर शब्द में हाना की टूटी हुई आत्मा की परछाइयां थी और हर पंक्ति में छुपा था एक डर जो सिर्फ डर नहीं था, एक अनुभव था, एक सजा थी जो वो हर दिन काट रही थी। उस डायरी के बीच एक पुराना धुंधला फोटो रखा था, हाना अपने पापा के साथ। दोनों की आंखों में चमक थी, लेकिन पीछे की तारीख कुछ और ही कहानी कह रही थी। उसी साल जब उसके पापा ने आत्महत्या की थी। जुन्हो को पहली बार लगा हाना की हंसी एक नकाब है। वो मुस्कुराती है क्योंकि रो नहीं सकती, वो चुप रहती है क्योंकि बोलने से डरती है, और शायद उसी डर में उसने प्यार को भी गुम कर दिया था। जुन्हो ने अब ठान लिया था, वो सिर्फ ताकत का इस्तेमाल नहीं करेगा, वो हाना को उस अंधेरे से बाहर लाएगा। लेकिन कैसे? बिना उसके करीब जाए, बिना उसे डराए। अगली सुबह जुन्हो ने कुछ नया करने की ठानी। उसने इनविजिबिलिटी का फायदा उठाकर हाना की क्लास अटेंड की। बैठा उसके पास, देखा कि वो कैसे खुद को सबसे अलग रखती है, कैसे उसके सवालों पर कोई जवाब नहीं होता, कैसे वो टीचर की बातों से ज्यादा अपनी सोच में खोई रहती है। और उसी दिन हाना ने क्लास के बाद डायरी का एक नया पन्ना लिखा। जिन्होंने पढ़ा, आज लगा कोई पास था, लेकिन इस बार डर नहीं लगा, जैसे कोई मेरी चुप्पी समझ रहा हो। क्या कोई है जो देख नहीं सकता लेकिन महसूस कर सकता है? ये पढ़कर जुन्हो का दिल भर आया। वो एक उम्मीद की किरण जैसा था जो हाना के अंधेरे में थोड़ी रोशनी ला रही थी। पर उसी रात सब कुछ बदल गया। कॉलेज के हॉस्टल में आग लग गई, हड़कंप मच गया, लड़कियां चीखने लगी, हाना भी वहीं थी। जुन्हो ने बिना सोचे समझे इनविजिबिलिटी मोड में जाकर आग के बीच से हाना को खींच लिया। लेकिन हाना ने उस वक्त भी कहा, कौन हो तुम? दिखते क्यों नहीं? क्यों हर बार मुझे बचा लेते हो लेकिन सामने नहीं आते? डर लगता है तुम्हारे होने से भी। उसकी ये बात सीधे जुन्हो के सीने में चुभे। वो जिसे बचा रहा था वही उससे डर रही थी। वो जिसे करीब लाने की कोशिश कर रहा था वो और दूर जा रही थी। उस रात जुन्हो ने खुद से सवाल किया, क्या वो सच में मदद कर रहा है या फिर बस एक और डर बन गया है हाना की जिंदगी में? प्यार की कोशिश जब डर बन जाए तो इंसान क्या करे? कदम बढ़ाए या हमेशा के लिए गायब हो जाए? जुन्हो अब उलझ चुका था। एक तरफ हाना थी जिसकी टूटी हुई जिंदगी को वो जोड़ना चाहता था, और दूसरी तरफ उसका अपना वजूद जो दिखता नहीं था लेकिन असर करता था। हर दिन हर रात वो हाना के आसपास रहता, बिना दिखे, एक साया बनकर। वो उसकी बातें सुनता, उसकी तन्हाई को महसूस करता, उसके दर्द में अपने आंसू बहाता। लेकिन अब ये साया उसके लिए डर बन चुका था। हाना अब हर दिन और चुप हो रही थी। वो अब डायरी नहीं लिख रही थी। उसके चेहरे पर एक खालीपन था, जैसे वो किसी की मौजूदगी को महसूस कर रही हो लेकिन समझ नहीं पा रही हो कि वो कौन है, क्यों है। जुन्हो की इनविजिबिलिटी अब उसे खुद से दूर कर रही थी। उस रात हॉस्टल की छत पर बारिश गिर रही थी। हाना अकेले बैठी थी। उसके चेहरे से लग रहा था कि अब वो थक चुकी है, इस अनदेखे साए से, इस चुप्पी से, इस किसी के होने से जो दिखता नहीं लेकिन हर जगह मौजूद होता है। जुन्हो छत के कोने में खड़ा था, बारिश में भीगते हुए, खुद को रोकते हुए। उसका दिल कह रहा था, सामने जा, सच्चाई बता दे। लेकिन दिमाग कह रहा था कि नहीं, अब नहीं, वो डर जाएगी, फिर कभी भरोसा नहीं करेगी। तभी हाना बोल उठी, हवा में, किसी को देखे बिना, अगर कोई है जो मुझे सुन सकता है तो बस एक बार दिख जाओ। मैं डरती नहीं अब, मैं बस जानना चाहती हूँ, क्या तुम इंसान हो या मेरा वहम? जुन्हो का दिल जोरों से धड़कने लगा। वो कदम आगे बढ़ाने ही वाला था कि हाना की आंखों से आंसू गिर पड़े। उसने कहा, अगर सच में हो तो मुझे अकेला छोड़ दो, अब और नहीं सह सकती, ना डर ना इंतजार। जुन्हो वहीं जम गया। उसकी दुनिया जैसे थम गई। उसे लगा उसने सब कुछ खो दिया। वो साया जो वो बना, अब साया नहीं, एक बोझ बन गया था। अगली सुबह जुन्हो गायब था, कॉलेज से, हॉस्टल से, हर जगह से।
हाना ने भी महसूस किया, आज वो साया नहीं था, लेकिन उसके अंदर एक अजीब सी बेचैनी थी। अब वो डर नहीं था, अब वो कमी थी। उस दिन हाना ने फिर से डायरी उठाई और एक नई लाइन लिखी। आज पहली बार लगा कि जो मुझे डराता था वही शायद मुझे सबसे ज्यादा समझता था। क्या मैं देर से समझी? जब तुम किसी की जिंदगी से गायब हो जाओ और तब उन्हें तुम्हारी असलियत समझ आए, तो क्या वापसी का कोई रास्ता बचता है?